हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, हमारी एक्सरसाइज है 13.1, क्लास 10th का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। उसकी एक्सरसाइज है 13.1। ठीक है, उसका हम क्वेश्चन 1 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, इस सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। हमारे पास क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, कोई हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उन्होंने क्या करा है, सर्वे किया है। ठीक है, उन्होंने क्या करा है, 20 हाउस में, 20 हाउस में कितने प्लांट्स हैं। 20 हाउस में उन्होंने क्या करा है, सर्वे किया है कि 20 हाउस में कितने प्लांट्स। ठीक है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत उन्होंने क्या करा है, एक सर्वे किया है और हमें क्या करा है, ये हमें जो है रिपोर्ट दिया है, डेटा प्रोवाइड किया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। अब हमें बताना है कि पर हाउस में मीन मतलब मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं हमारे पास। ठीक है, अगर आप इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स, देखो नंबर ऑफ हाउसेज, यहाँ पे है नंबर ऑफ प्लांट्स और यहाँ पे है नंबर ऑफ हाउसेज। देखो 0 to 2 प्लांट्स हैं, जिन हाउसेज में 0 से लेके 0, 1 या 2 प्लांट्स हैं वो है 1 हाउस। जिसमें 2 से लेके 4 तक प्लांट्स है, 2 है, 3 है या 4 है। 2 से लेके 4 के बीच में प्लांट्स हैं वो है 2 हाउस। जिनमें 4 से लेके 6 तक प्लांट्स हैं वो है 1 हाउस। जिसमें 6 से 8 तक प्लांट्स हैं वो है 5 हाउस। जिसमें 8 से लेके 10 तक प्लांट्स हैं वो है 6 हाउस। 10 से 12 तक प्लांट्स हैं वो है 2 हाउस। 12 से 14 तक जो प्लांट्स है वो है 3 हाउस। देखो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ये जो मीन निकालना है इसमें हमें जो है तीन मेथड बताए गए हैं। ठीक है, जो अगर आपको तीनों मेथड अगर आपको अच्छे से समझने हैं तो आप क्या करना, प्लेलिस्ट की में उसकी वीडियो है इंट्रोडक्शन की, उसमें जाकर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, देखो एक तो हमें दिया हुआ होता है जो भी डेटा प्रोवाइड होता है, एक तो होता है इंटरवल। ठीक है, दूसरा होता है नंबर्स। जो ये नंबर्स है ना, नंबर ऑफ हाउसेज, एक्चुअल में क्या दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफ आई। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। हमें बताना है मीन कितना है पर हाउस में, मीन कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स का मतलब मीन निकालना है, वो कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। पहले हम निकालेंगे एक्स आई। ठीक है, ये मेथड है, आपको तीनों मेथड जो है मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में पहले एफ आई हमें दिया होता है, फिर निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है, जो भी इंटरवल दिया होता है, जैसे पहला इंटरवल है 0 to 2, इसमें कैसे निकालेंगे एक्स आई, 0 + 2 डिवाइडेड बाय कर देंगे 2 से। ठीक है, जो भी इंटरवल दिया गया होगा उसमें देखो ये वाला जो पहला पॉइंट होता है ये होता है लोअर लिमिट, जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 और 2 कितना होगा, 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 बन जा 2। एक्स आई की वैल्यू इस इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगी 1। अब देखो 2 to 4 है, उसमें एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, ये है लोअर लिमिट 2, इसमें अपर लिमिट ऐड कर देंगे 4 और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 + 4 कितना होगा, 6। 6/2 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह 4 to 6 है ये इंटरवल, इसके लिए एक्स आई की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए आ जाएगी 5। 6 to 8 है, इसके लिए आ जाएगी 7। 10 to 8 है, इसके लिए आ जाएगी 9। 10 to 12 है, इसके लिए आ जाएगी 11। इसमें है 12 to 14, इसके लिए कितनी आ जाएगी हमारे पास 30। ठीक है हमारे पास, अब देखो एक्स आई निकल गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे निकालेंगे समीशन एफ आई। ये जो समीशन का मतलब होता है सम करना, जो भी एफ आई है उन सब का सम कर दो। ये जो समीशन का साइन है ना ये वाला, इसे बोलते हैं समेशन। समेशन होता है सम करना। ठीक है, सबको सम कर दो। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 9, 9 और 6 कितना होगा हमारे पास, 15, 15 और 2 कितना होगा 17, 17 और 3 हो जाएगा 20। अब अगले स्टेप में क्या
क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई फाइंड, ठीक है। जो भी एफ आई है उसकी एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा कितना होएगा 54, 2 11 जा 22, 3 13 जा 39। ये आगे सब में एफ आई एक्स आई। अब क्या करेंगे, समीशन एफ आई एक्स आई, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, आ जाएगा हमारे पास समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आएगी 162। अब देखो अभी हमें क्या करना था, मीन फाइंड करना था। तो जो मीन को डिनोट करेंगे वो करेंगे एक्स बार। एक्स बार की वैल्यू आती है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ। देखो एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई है 162, और एफ आई की वैल्यू कितनी आई है, समीशन एफ आई की वैल्यू आई है हमारे पास 20, ठीक है। 162 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8.1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8.1 आ जाएगा। तो जो मीन होगा उसकी वैल्यू आएगी एक्स बार इक्वल टू 8.1। तो मतलब जो हमारा मीन नंबर होगा प्लांट्स का पर हाउस में कितना होगा 8.1 हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। देखो अब इसका ना दूसरा पार्ट भी है। पहले पार्ट में तो हमें ये पूछा था मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितना होगा, और सेकंड क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा था कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो इसमें। सेकंड क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें पूछा है कि कौन सा इसमें जो है मेथड यूज कर रहे हो। मीन निकालने के 3 मेथड बताएंगे, ठीक है। हमने करा है डायरेक्ट मेथड का यूज। कौन सा करा है, डायरेक्ट मेथड। और ये पूछा था कि इसी मेथड का यूज क्यों कर रहे हो आप। डायरेक्ट मेथड का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो एफ आई दिया हुआ है ना, देखो बहुत छोटी छोटी वैल्यू दी गई है। एफ आई की वैल्यू छोटी दी गई है, और जो एक्स आई की वैल्यू निकलेगी वो भी हमें क्या मिलेगी, बहुत छोटी वैल्यूज मिलेगी। जब एफ आई और एक्स आई की बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती है उसमें जो है हमें कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। देखो हम मीन फाइंड करेंगे, हम तीनों में से वो वाला मेथड यूज करेंगे जिसमें हमें कैलकुलेशन करना इजी हो। तीनों मेथड से आंसर तो सेम आता है, ठीक है, लेकिन मेथड वो यूज करेंगे तीनों में से जिनमें हमारे पास करने में आसानी हो, सुविधा हो, ठीक है। अब क्योंकि देखो इसमें बहुत छोटी छोटी वैल्यूज मिल रही है, इन्हें फटाफट मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करके इनका सम करना आसान है, ठीक है। वो छोटी छोटी वैल्यू है, सम आसान हो गया। सम आसान करने से जो कैलकुलेशन है हमारे पास छोटी आ रही है, आसानी से कर रहे हैं, इसीलिए क्या है डायरेक्ट मेथड यूज किया है। इसका रीजन होगा बिकॉज एफ आई एंड एक्स आई आर स्मॉल सो वी यूज द डायरेक्ट मेथड। तो बच्चों ये थी हमारे पास आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट